हेलो ऑल। आप सभी का इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हमने स्पेशली हिंदी के लिए रखा है क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने सिर्फ अंग्रेज़ी के माध्यम से ही कहानियाँ सुनाई है। तो मैंने सोचा आज क्यों नहीं हिंदी की एक कहानी भी सुनाई जाए। सभी को नमस्ते मेरा, हेलो, हाय। कुछ ही देर में बस कहानी का सिलसिला चालू करते हैं। आज की कहानी वैसे उस उत्पाद पे है जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बचपन से ज़रूर जुड़ा हुआ है। चाहे वो बचपन ही क्यों ना हो, आज भी हमें अगर हम उसको देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। अंदर से एक खुशी उल्लास का अनुभव होता है कि उस वक्त वो पल बहुत आनंदित हो उठता है। तो कहानी का शीर्षक नहीं बताऊंगा, बट कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी आपको पता चल जाएगा कि हम किस उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं। तो चालू करते हैं आज की कहानी। बहुत पहले की बात है। एक आदमी गुब्बारे बेचकर जीवन यापन कर रहा था। वह आसपास के गांव के मेलों में जाता और गुब्बारे बेचा करता था। बच्चों को पसंद आए इस तरह कि वो गुब्बारे बेचा करता था। लाल, पीले, हरे, नीले, न जाने कितने तरीके रंग बिरंगे गुब्बारे। और जब भी उसे लगता कि बिक्री कम हो रही है तो वह झट से गुब्बारे हवा में छोड़ देता, जिसे देख बच्चे दौड़े दौड़े आते क्योंकि वे बहुत खुश हो जाते गुब्बारों को आसमान में देखते। इसी तरह वह एक दिन मेले में गुब्बारे बेच रहा था और बिक्री बढ़ाने के लिए बीच बीच में गुब्बारे आसमान में छोड़ रहा था। तभी पास में खड़ा एक बच्चा उसे बड़े ही शौक से देख रहा था। इस बार जैसे ही गुब्बारे वाले ने एक सफेद गुब्बारा आसमान में छोड़ा, बच्चा तुरंत उसके पास जाकर पहुंचा और उससे पूछा अपनी मासूमियत भरी जुबान से, अगर आप ये काला वाला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या ये भी ऊपर जाएगा? गुब्बारे वाले ने थोड़े अचरज के साथ उसे देखा और बोला, बिल्कुल जाएगा बेटा। गुब्बारे का ऊपर जाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो किस रंग का है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर क्या है। थी ना कितनी छोटी सी और अनमोल कहानी है। हर समय बचपन में हम गुब्बारा उड़ाने की चाहा करते थे और उस गुब्बारे के साथ कभी कभी तो खुद उड़ने की चाहा करते थे। हमने कभी न जाने ऐसे भेद किया कि ये गुब्बारा उड़ेगा नहीं उड़ेगा, पर न जाने उस बालक के मन में ये सवाल क्यों था। शायद अब आजकल भी बहुत लोगों के मन में इस रंग को लेके भेद होता होगा, क्योंकि सिलसिला यही चलता आ रहा है। आगे कुछ शब्द और हैं, उसे पढ़ते हैं। दोस्ती ठीक इसी तरह ये बात हम लोगों में भी लागू होती है। कोई अपनी जिंदगी में क्या कामयाबी हासिल करेगा, ये बात बाहरी रंग पर ऊपर नहीं करती, निर्भर करती है उसके अंदर का क्या भाव है, क्या स्वभाव है।
और यही स्वभाव हमें आगे की ओर लेके जाता है। तो बाहरी रूप को ना देखते हुए अंदर के प्रकाश को संजोते हुए हम आगे बढ़े तो हम भी आकाश की तरह उसको कभी न कभी छू ही लेंगे। बहुत ही खूबसूरत कहानी है। बिल्कुल, आपके कमेंट्स के थ्रू मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको ये कहानी पसंद आई। उम्मीद करता हूँ आगे की जो कहानियाँ आएंगी वो भी इसी तरह कुछ ना कुछ हमें सिखाती भी जाएं। बहुत ही, जी हाँ, बहुत ही पावरफुल मैसेज है ये। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको मेरी आवाज़ बहुत पावरफुल लग रही है। आज के लिए ही वैसे इतना ही। हम ज़रूर मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ, एक नए अंदाज के साथ, किसी नई चुनौती को देखते हुए, समझते हुए। आप भी भेजिए अपनी कहानी, मैं बहुत खुश हूँगा मैं इसको पढ़ पाऊँ, लोगों को पढ़ सुना पाऊँ, क्योंकि यही एक समय होता है जब हम और आप मिल पाते हैं, जब कुछ कहानियाँ सुन पाते हैं। सुबह से लेकर रात तक के कुछ न कुछ कार्यक्रम में से छोटा सा समय हम निकाल पाते हैं, कुछ नया लेकर आते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिए अपना, तंदुरुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे और कहानियाँ होंगी कभी न कभी, और गुब्बारे के समान उड़ते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।